Hello, student. Good morning to everyone who has present here. Welcome to our YouTube channel, Unique Study Point, a constant journey of success. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, हमने इंट्रोडक्शन दिया था मोशंस। ये क्लास 9 का साइंस का क्लास है और क्लास साइंस में फिजिक्स की क्लास है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, कैसे क्या टॉपिक है आपके, इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या पैटर्न रहेगा। आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ मोशंस। ये पहला जो चैप्टर था आपका, पहला जो पॉइंट था, ये मोशन के बारे में था। बेसिक ऑफ मोशंस मतलब गति क्या है, इसके बारे में, गति के बारे में हम बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं। गति के बारे में, क्या होती है गति, तो इस चीज से आप सब लोग फैमिलियर हैं, सब परिचित हैं। गति क्या है, चारों चीजें आपकी तरफ हो रही हैं, आप बचपन से इसको ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं गति के बारे में, क्या होती है गति। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कोई एक पेड़ है, एक पेड़ हो गया जो हमेशा क्या रहता है, एक पेड़ हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, एक पैलेस पर हमेशा फिक्स्ड रहता है, स्थिर रहता है। कोई एक पेड़ हो गया, एक पेड़ हमेशा स्थिर रहेगा। और जो ये स्थिर चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं, स्थिर वस्तुएं जो होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्थिर, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब स्थिर बिंदु। इन्हें हम कहते हैं स्थिर बिंदु। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, अपनी जगह स्थिर है, वो मूव नहीं कर सकता, वो एक जगह स्टेबल है, स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहेगा जब तक उसको काटा नहीं जाए। और इसी चीज को हम कहते हैं स्थिर बिंदु। ठीक है, कि एक जगह स्थिर है, जैसे कि ए हाउस, एक घर, किसी का भी घर स्थिर होता है। एक स्कूल, एक घर, स्कूल हो गया, स्कूल भी आपका हमेशा स्थिर रहता है। कोई भी फैक्ट्री है, वो भी हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और जो आप देखते हैं लाइट, जो विद्युत के पोल्स होते हैं, खंबे होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स, मतलब विद्युत खंबे जितने भी होते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक जगह स्थिर रहते हैं। जब तक कि एक जगह लगा दिए गए, वो हमेशा क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। टेलीफोन पोल्स आपने देखे होंगे, टेलीफोन पोल्स ये भी क्या है, एक जगह स्थिर रहते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, पेड़, घर, स्कूल, फैक्ट्री, विद्युत खंबे, टेलीफोन पोल्स, जितनी भी ये चीजें, ये सब क्या होती हैं, ये सब हैं स्थिर बिंदु। ये सब स्थिर बिंदु होती हैं जो हमेशा एक जगह रहती हैं, जो हमेशा एक जगह स्थिर रहती हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि एक पेड़ हमेशा, जो आप पेड़ देखते हैं, हमेशा स्थिर रहता है। इसी को हम कहते हैं स्थिर बिंदु। फॉर एग्जाम्पल घर, स्कूल, फैक्ट्री, विद्युत खंबे, टेलीफोन पोस्ट, ये जितने भी चीजें होती हैं जो आप सब अपने चारों तरफ देखते हैं, ये एक जगह स्थिर होती हैं। इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं स्थिर बिंदु, जो हमेशा एक जगह फिक्स्ड रहती हैं, स्थिर रहती हैं। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा कि स्थिर बिंदु क्या होता है। स्थिर बिंदु वो बिंदु होती है जिसमें ऑब्जेक्ट एक जगह हमेशा स्थिर रहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के जस्ट पैरेलल अगर आप देखो, दूसरे जगह अगर देखो, इसी के पैरेलल अगर आप देखो, एक आदमी, कोई ए मैन, कोई भी एक आदमी हो गया, जानवर, एनिमल्स, चिड़िया या फिर बर्ड्स, कार, बसें, जितनी भी आप देखो, बसें, ट्रेन, शिप, पानी वाले जहाज, एरोप्लेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आदमी, जानवर, बर्ड्स,
कार, बसें, ट्रेनें, जहाज और हवाई जहाज, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, क्या ये एक जगह स्थिर होते हैं? नहीं होते, ये एक जगह स्थिर नहीं होते, इसीलिए ये स्थिर बिंदु नहीं हैं। ये क्या करते हैं? ये एक जगह से, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। आज मैं यहां हूं तो कल मैं गंडनवारा में भी हो सकता हूं, परसों में कहीं और भी हो सकता हूं, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता हूं, मैं एक जगह स्थिर नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आप लोग हो या मैं हूं, एक आदमी गति करता है जब वह रोड पर चलता है। वो आदमी क्या करता है? गति करता है। तो आप लिख सकते हैं एक आदमी गति करता है जब वह चलता है या फिर टहलता है। किस पे चलता है? जब वह रोड पर चलता है या सड़क पर चलता है। दूसरा देखो, मैं एक चिड़िया गति करती है जब वह आकाश में उड़ती है। एक चीता मूव करता है, गति करता है जब वह जंगल में दौड़ता है। दौड़ता है। इसी तरह कारें, बसें, गाड़ियां ये भी गति करती हैं जब वह रोड पर चलती हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और ये चीज जो इन दोनों में जो एक बहुत ही बड़ा मेजर जो अंतर है वो आपको दिख रहा होगा। जो पेड़ था, घर था, फैक्ट्री थी, ये एक जगह स्थिर थी, वो क्या थे? स्थिर बिंदु। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, आदमी, जानवर, बर्ड्स, कारें, गाड़ियां, बसें, ट्रेन, जहाज, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं, या इस चीज को हम कहते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी के अंदर क्या आना? मूव आना या मूवमेंटम आना, मूवमेंट आना किसी एक बॉडी के अंदर, तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट गतिमान है, गति में है या गतिज अवस्था में है। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? मोशंस, गति कहते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट में, किसी एक बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक वो गया, उसकी बॉडी में मूवमेंट आया, उसने अपनी स्थिति बदली, और जो स्थिति जब उसकी बदली वो उसको कहते हैं मूवमेंट। और वही चीज क्या कहलाती है कि वह ऑब्जेक्ट या वह वस्तु गति अवस्था में या फिर गतिमान है या वो गति में है, उसी चीज को हम कहते हैं गति। मुझे उम्मीद है तुम्हारा ये क्लियर हो गया होगा कि गति किसे कहते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट आना, उसकी स्थिति में परिवर्तन होना, वही गति कहलाती है। हम कह सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट गतिज अवस्था में है या फिर गति में है। इन सब में जितनी भी जो बॉडीज थी जो मूवमेंट कर रही थी, गति कर रही थी, इन सब के अंदर एक कॉमन चीज होती है। कॉमन गुण क्या होता है? वो ये होता है, जितने भी मूविंग कर रही थी, गति कर रही थी, जितनी भी चीजें थी, जितनी भी बॉडीज मूविंग कर रही थी, मूविंग बॉडीज जितनी भी थी, ऑब्जेक्ट, ये अपनी स्थिति को, ये अपनी स्थिति को किसके सापेक्ष? ये समय के साथ, ये अपनी स्थिति को समय के साथ बदल रही थी।
जितनी भी मूविंग बॉडीज थी, जो बॉडीज ऑब्जेक्ट थे जो गति कर रहे थे, अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहे थे, आपस में मूवमेंट जिनकी बॉडियों के अंदर आ रहा था, उनके अंदर, उन सभी बॉडीज के अंदर एक चीज कॉमन थी, एक गुण कॉमन था। वो क्या था कि वह अपनी स्थिति को समय के साथ बदल रहे थे। ये भी पॉइंट्स आपका क्लियर हो चुका होगा। किसी भी एक वस्तु या फिर बॉडी जो भी होती है, हम कहते हैं किसी एक वस्तु गतिमान है या फिर गति में है या वह मूव कर रही है। कोई भी आप एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इंसान है, जो भी आप ऑब्जेक्ट लेना चाहें, आप कह सकते हैं कि वो है वस्तु, वो बॉडी गतिज अवस्था में जब होगी जब वह अपनी स्थिति को किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगातार परिवर्तन करेगी। जैसे कि मैंने बताया था, स्थिर बिंदु किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेड़ है, इसके सापेक्ष कोई एक बॉडी है जो अपनी स्थिति में, माना स्थिति ए पर थी, कुछ टाइम बाद बी पर आ गई, इसने अपनी स्थिति में लगातार 5 सेकंड बाद ये इधर आ गई, पोजीशन ए, स्थिति ए से स्थिति बी पर आ गई, किसके सापेक्ष? पेड़ के सापेक्ष। पेड़ क्या है हमारा? स्थिर बिंदु। ये एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन कर रही है। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपनी स्थिति में लगातार क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। किसके सापेक्ष? किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष। तो आप कह सकते हैं कि यह जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये गतिमान है, ये गतिज अवस्था में है। तो आई होप यू विल गेट माई पॉइंट। तुम मेरा पॉइंट समझ चुके होगे कि गति किसे कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन कर रहा है, किसके सापेक्ष? किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगातार उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वह बॉडी या वह ऑब्जेक्ट गतिमान अवस्था में है, गति में है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं और थोड़ा इसको अच्छे से मैं समझा देता हूं। ये कोई एक गाड़ी है, ये कोई एक गाड़ी है, ये ए स्थिति पर है, इसकी पोजीशन ए है। कुछ टाइम बाद ये बी स्थिति है और यहां एक हाउस है, घर, और यहां पर एक ट्री है। तो मैंने आपको बताया है ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों स्थिर बिंदु होंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्थिर बिंदु। गाड़ी ए है, ए स्थिति पर है, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड के बाद ये बी पोजीशन पर आ जाती है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो गाड़ी है इसकी स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन आ रहा है। किसके सापेक्ष? किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष। तो आपने ऑब्जर्व किया ये मेरी गाड़ी इन स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को या अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन ला रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के अनुसार ये अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो गतिमान अवस्था में है, वो गति अवस्था में या फिर वो मोशन में है। तो ये स्थिर बिंदु का रोल रहता है सबसे ज्यादा। बिना स्थिर बिंदु के आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं पाएंगे बिना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बिना स्थिर बिंदु के कि वह वस्तु गति में है या नहीं है। आपको ऑब्जर्व करने के लिए स्थिर बिंदु को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष वो वस्तु अपनी स्थिति में चेंजेस ला रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं अभी, मेरे लिए ये स्थिर बिंदु है, मैं अभी गाड़ी के पास हूं, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, इमेजिन कीजिए
मैं अब यहां पर हूं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस बिंदु के सापेक्ष, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, कि मैंने अपनी स्थिति में परिवर्तन लाया। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया, मेरी डिस्टेंस दूरी हो गई। अब मैं जैसे इसके पास आया तो मेरी स्थिति में फिर से परिवर्तन आया, मैं इस ऑब्जेक्ट के या इस बिंदु के मैं पास आ गया। तो आपको किसी भी वस्तु को ऑब्जर्व करने के लिए, ये ऑब्जर्व करने के लिए वो गतिमान है या नहीं है, आपको स्थिर बिंदु की आवश्यकता होती है। आप बिना स्थिर बिंदु के, बिना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। आप बता ही नहीं पाएंगे कि वह वस्तु गतिमान है या नहीं। ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आप कह सकते हैं यहां पर ये जो गाड़ी थी, स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन इसने लाया, तो आप कह सकते हैं, यू कैन से कार इज मूविंग, गाड़ी गतिमान है। गाड़ी गतिमान है या फिर गतिमान अवस्था में है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और रेफरेंस पॉइंट जितने भी होते हैं उन पर और डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम क्लासेस करेंगे अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। और जो भी आपको कोई भी अगर क्वारीज करनी हो या फिर जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, हम आपको उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे।